दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लेडी टीचर की जो अपने एक स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये स्टूडेंट इस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये लेडी टीचर इस लड़के को अपने वश में करने के लिए क्या क्या दावपेच खेलती है, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी स्टूडेंट जेमी को दिखाते हुए, जो अपनी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है क्योंकि आज उनका कॉलेज में आखिरी दिन था। जेमी टीचर से पूछती है कि आपकी जगह अब कौन यहाँ पे आने वाला है। इस पर वो उसे बताती है कि अब तुम सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर मॉली आने वाली है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और काफी अच्छी है। अब ये दोनों बात कर ही रही होती हैं कि इतने में ही यहाँ मॉली भी आ जाती है, जिसे प्रिंसिपल पूरा कॉलेज दिखाती है। तभी मॉली की नजर ग्राउंड में खेल रहे एक लड़के डैनी पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि डैनी जेमी का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद हम डैनी को जेमी के साथ देखते हैं, जहाँ ये दोनों अपनी आने वाली रिलेशनशिप एनिवर्सरी को लेकर काफी एक्साइटेड थे क्योंकि इस दिन ये दोनों पहली बार इंटीमेट होने वाले थे। इसके बाद हम जेमी के डैड को देखते हैं, जो बस पूरा दिन घर में रहकर पबजी खेलते रहते हैं, जबकि जेमी की मॉम डबल शिफ्ट करके घर का पूरा खर्चा उठाती हैं, जिस वजह से जेमी के पेरेंट्स के बीच हमेशा से ही झगड़ा रहता है। जेमी को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने डैड से कुछ भी कह नहीं सकती थी। अगले दिन क्लास में मॉली अपने बारे में सभी स्टूडेंट्स को बताते हुए लगातार डैनी को ही देखती रहती है। साथ ही वो उसे क्लास खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए भी कहती है क्योंकि उसे डैनी पढ़ाई में काफी कमजोर लग रहा था। इस पर डैनी भी मॉली की बात मान जाता है और उससे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान मॉली उसे अपने पास बैठाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें कल से ही क्लास लेना शुरू कर देना चाहिए। दरअसल ये सब मॉली की एक चाल थी, वो ये सब डैनी के करीब आने के लिए कर रही थी, लेकिन डैनी उसे कल की क्लास के लिए मना कर देता है क्योंकि कल उसकी और जेमी की रिलेशनशिप एनिवर्सरी थी। ये सब सुनकर मॉली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब डैनी यहाँ से जाने लगता है तभी मॉली उससे उसका फोन नंबर ले लेती है। अब घर आने के बाद भी मॉली का पूरा ध्यान डैनी पर ही होता है और अब वो सोचने लगती है कि आखिर कैसे जेमी और डैनी को अलग किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगले दिन जानबूझकर जेमी को असाइनमेंट में सी ग्रेड देती है, जिसे देखकर जेमी को बहुत बुरा लगता है। अब वो क्लास खत्म होने के बाद मॉली के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अच्छे ग्रेड्स की जरूरत होगी ताकि मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके। इस पर मॉली उसे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो कल दोबारा इस असाइनमेंट को रेडी करके लेके आना, जिससे मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड दे सकूं। ये सुनकर जेमी मॉली को अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है, जो कि आज ही थी। तभी मॉली उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए इन दोनों में से क्या जरूरी है, एनिवर्सरी मनाना या अच्छे ग्रेड हासिल करना। इस पर जेमी कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो डैनी से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। साथ ही आज रात के लिए उससे माफी भी मांगती है क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड लाने के लिए आज इस असाइनमेंट को पूरा करना था, लेकिन डैनी आज की रात उसके नजदीक आना चाहता था, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मॉली डैनी के पास आती है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ मॉली डैनी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। तब वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे बताता है कि अभी तक जेमी और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि जेमी अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है। ये सुनकर मॉली समझ जाती है कि डैनी को आखिर क्या चाहिए, इसलिए वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन जेमी डैनी से मिलती है तो वो उससे कल रात के बारे में पूछती है कि आखिर कल रात को वो कहाँ था। इस पर डैनी उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। जेमी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि डैनी के दोस्तों ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो कल रात उनके साथ नहीं था। इसके बाद हम दोनों को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ जेमी की खूबसूरती देख डैनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर जेमी उसे बीच में ही रोक देती है, जिस वजह से डैनी का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉली अपनी कार को खुद ही खराब करके उसे ठीक करने के लिए डैनी को बुलाती है। डैनी यहाँ आकर उसकी कार को ठीक कर देता है, लेकिन कार को ठीक करने की वजह से उसके हाथ खराब हो जाते हैं। ये देखकर मॉली उसे अपने घर ले जाती है और एक टॉवल से खुद उसके हाथ साफ करती है, साथ ही उसके करीब आने की कोशिश करती है। डैनी भी इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि अब सारी हदें पार हो चुकी थी और अब दोनों अच्छे से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब जेमी कॉलेज में जाती है तो मॉली उसे एक बार फिर से असाइनमेंट में सी ग्रेड देती है, जिसे देखकर जेमी को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि उसने तो इस बार बहुत ही अच्छा असाइनमेंट रेडी किया था। इसी दौरान जेमी की नजर एक खाली क्लासरूम में पड़ती है, जहाँ मॉली और डैनी अकेले बैठे हुए थे। ये देखने के बाद जेमी को अब डैनी पर शक होने लगता है, इसलिए वो क्लास खत्म होने के बाद उसका पीछा करती है और देखती है कि डैनी मॉली के घर जा रहा है। और जैसे ही वो घर के अंदर चला जाता है, जेमी खिड़की की मदद से अंदर झांकने की कोशिश करती है, जहाँ उसे मॉली और डैनी एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई देते हैं। अब जेमी समझ चुकी थी कि डैनी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे जाते हुए डैनी देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। हालांकि मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और जेमी के पास पहुंचकर उसे माफी मांगने लगता है। साथ ही अगली बार ऐसा कुछ न करने का वादा भी करता है। ये सुनकर जेमी भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रात में डैनी के पास मॉली का मैसेज आता है, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करता और अगले दिन कॉलेज में भी उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है।
खुद को इग्नोर होता देख मॉली अब काफी परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि जरूर जेमी को इन दोनों के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अच्छा बनने के लिए जेमी को आज A ग्रेड देती है। इस पर जेमी उसे कहती है कि तुम ये मत समझना कि A ग्रेड मिलने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इतना कहकर वो अपना असाइनमेंट डस्टबिन में फेंक कर यहाँ से चली जाती है। इसी दौरान डैनी जेमी के पास आता है और उससे कहता है कि मॉली उसे काफी परेशान कर रही है, इसलिए वो आज रात उससे मिलने के लिए जाएगा और उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देगा। इसके बाद वो मॉली को मैसेज करके एक लोकेशन पर बुलाता है। मॉली को लगता है कि शायद वो अब भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और काफी खुश भी होती है। लेकिन उसकी ये खुशी उस वक्त उदासी में बदल जाती है जब डैनी उससे कहता है कि वो सिर्फ जेमी से प्यार करता है और अब वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर मॉली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और डैनी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मॉली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो अपनी कार को स्टार्ट कर डैनी को कुचल कर मार देती है। वहीं उसका खून एक कपड़े में भरकर जेमी के कार के बम्पर पर लगा देती है। साथ ही अपना फोन भी जेमी की कार में ही रख देती है ताकि सभी को लगे कि डैनी की मौत के पीछे जेमी का ही हाथ है और उसी ने उसे मारा है। इसके बाद वो मूवी देखने के लिए थिएटर में चली जाती है और मूवी के टिकट को अपने पास संभाल कर रख लेती है, जिससे वो पुलिस को ये दिखा सके कि जिस वक्त डैनी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो थिएटर में मूवी एंजॉय कर रही थी। फिर हम मॉली को ऑनलाइन एक मैकेनिक को ढूंढते हुए देखते हैं जिसे वो काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक करने के लिए कहती है, साथ ही इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को जब डैनी की डेड बॉडी के बारे में खबर मिलती है तो पुलिस फौरन लोकेशन पर पहुंच जाती है और इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डैनी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इधर जेमी को भी अब उसकी एक दोस्त डैनी की मौत के बारे में बता देती है, जिसे सुनते ही वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है कि उसे अपनी क्लास टीचर पर शक है, क्योंकि कुछ दिनों से मॉली और डैनी का अफेयर चल रहा था और कल रात वो मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने वाला था। इसके बाद पुलिस देर न करते हुए मॉली के घर पूछताछ के लिए पहुंच जाती है, जहां वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारे बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, डैनी को मैं सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी। साथ ही वो पुलिस को मूवी की टिकट भी दिखाती है और अपने चोरी हुए फोन के बारे में भी बताती है, जो कि असल में उसने खुद ही जेमी की कार में रखा था। मॉली की बात सुनने के बाद और टिकट देखने के बाद पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद वो सब सच बोल रही है। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर जेमी के घर तलाशी लेने के लिए जाती है और जब उसकी कार को चेक करती है तब उन्हें कार के बम्पर पर डैनी का खून लगा हुआ मिलता है। साथ ही उन्हें जेमी की कार से मॉली का फोन भी मिल जाता है, जिसमें डैनी से मिलने का मैसेज भी आया हुआ था। इन सभी सबूतों को देखते हुए पुलिस जेमी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जेमी के पेरेंट्स उसे बेल पर रिलीज करवा लेते हैं। जेमी अपनी मॉम को बताती है कि उसे लगता है कि डैनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि मॉली ने ही किया है। अब जेमी की मॉम मॉली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करने लगती है ताकि वो जेमी के ऊपर से डैनी के खून का इल्जाम हटा सके। इसके लिए वो सबसे पहले कॉलेज जाती है और चुपचाप मॉली के बैग से उसकी कार की चाबी निकाल लेती है और फिर उसकी कार को चेक करती है और तभी उसे उस मैकेनिक के बारे में पता चलता है। वो मैकेनिक के पास जाकर उससे मॉली के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे पास ना तो इस नाम की कोई लेडी आई और ना ही कोई कार आई। ये सुनकर जेमी की मॉम काफी परेशान हो जाती है और वो उदास होकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी उनके पास मैकेनिक की एक एम्प्लॉय आती है और सारा सच बता देती है कि किस तरह मॉली ने काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक कराया है। जेमी की मॉम जब उसे पुलिस के सामने यही सच बताने के लिए कहती है तो वो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मैकेनिक उसे जॉब से निकाल देता और ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी थी। इसके बाद जेमी की मॉम घर आकर अपने हस्बैंड से इस बात को शेयर करती है और जेमी भी चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है और वो अपनी मॉम से मॉली के घर जाने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में ट्रैकर लगा हुआ था जो कि पुलिस ने लगाया था, जिससे जेमी कहीं भाग ना सके। हालांकि इस वक्त तो जेमी अपनी मॉम की बात सुन लेती है, लेकिन रात में जब इसके पेरेंट्स सो जाते हैं तब ये अकेले ही मॉली के घर पहुंच जाती है और अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है ताकि मॉली की सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मॉली को जल्द ही पता लग जाता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए वो उसके हाथ से फोन छीन लेती है और गुस्से में आकर सारा सच उगल देती है कि हाँ उसने डैनी को मारा है और अब वो जेमी को भी मार देगी। इसके बाद वो जैसे ही चाकू उठाकर जेमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है और पुलिस यहाँ आई थी उस ट्रैकर की वजह से। दरअसल जेमी जब अपने घर से बाहर निकली थी तभी पुलिस ने उसके पैर में बंधे ट्रैकर की मदद से उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस जेमी को रिहा कर देती है और मॉली को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है।